हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद सोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करेंगे फिर से एक ऐसी पेटेंट दवा के बारे में जिसका नाम है मुकव्वी व इम्साक। मुकव्वी व इम्साक जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, मुकव्वी यानी ताकतवर और इम्साक यानी मुमसिक दवा है जो इम्साक पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है। कोई भी दवा जो मुमसिक हो, इम्साक पैदा करने वाली हो, वो सर्द और खुश्क मिजाज की होती है। यानी इस चीज़ को थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि कभी भी रुकावट को पैदा करने के लिए सर्द और खुश्क मिजाज की ज़रूरत होती है। जिन लोगों के मिजाज गर्म हो चुके हैं, जिन लोगों के मिजाज पिघलना शुरू हो गए हैं, तो उनको जमाने के लिए, उनको रोकने के लिए बुरूदत की, सर्दी की ज़रूरत होती है। मैं हमेशा बोला करता हूँ कि मिजाज को समझना, मिजाज को पहचानना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वजह उसकी ये है कि जब तक हम मिजाज के हिसाब से दवा नहीं देंगे, मर्ज़ के मिजाज को नहीं समझेंगे, मरीज़ के मिजाज को नहीं समझेंगे, दवा के मिजाज को नहीं समझेंगे, तब तक वो दवा जाकर वहाँ पर फिट नहीं बैठती है। लोग हमेशा कहते हैं कि हमदर्द की दवाएँ या यूनानी की दवाएँ काम नहीं करती हैं। ख़ास करके हमदर्द के कुछ दिनों हमारी कुछ वीडियोज़ आई थी कि उस पर कुछ कमेंट्स आए थे कि हमदर्द की दवाएँ तो बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। काम कभी भी वो दवा नहीं करेगी जो मिजाज के अकॉर्डिंग ना दी जाए। आपके मिजाज तो आपका कुछ और है, दवा आपको कुछ और दी जा रही है। वही दवा बजाय फ़ायदे के नुकसान भी पैदा कर देती है। तो इसलिए मिजाज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमेशा। तो यहाँ पर सर्द-खुश्क मिजाज की दवा है, इसमें ज़्यादातर दवाएँ सर्द-खुश्क हैं। ओवरऑल तो मिजाज इसका अगर हम देखें तो सर्द-खुश्क ही निकल कर के आएगा। हालाँकि इसमें गर्म मिजाज की भी दवाएँ हैं, जैसे जावित्री है, जायफल है और इसमें मग़ज़ियात का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन खशख़ाश, अफ़ीम और इसमें भांग जैसी दवा का इस्तेमाल है, जो तीनों मिजाज तीनों सर्द मिजाज की दवाएँ हैं, जो उसको माद्दा मंदविया को जमाने का काम करेंगी। माद्दा मंदविया को जमाने के लिए, रोकने के लिए सर्द मिजाज की ज़रूरत होती है। हमेशा चिपचिपा पानी, जिरियान, सूरत-ए-इंज़ाल, नॉकटर्नल एमिशन, ये जितने भी एक लाइन से मर्ज़ हैं पेनिस के, प्री कम आना, ये सब गरम मिजाज की, गरम कैफ़ियत की, गरम यानी पिघलने की अलामत है। बर्फ़ वहीं पिघलेगा जहाँ गर्मी होगी और बर्फ़ वहीं जमेगा जहाँ पर सर्दी होगी। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ट्रीट करने के लिए सर्द मिजाज की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। उसको जमाने के लिए, बर्फ़ को जमाने के लिए ठंडे मिजाज की, ठंडे एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये दवा काम करती है सर्द और खुश्क मिजाज का, उसको जमाने का, जिसका नाम है मुकव्वी व इम्साक। देहलवी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। 3 दवाएँ इसमें सर्द-खुश्क मिजाज की हैं, बाकी दवाएँ इसमें ऑलमोस्ट गरम-खुश्क मिजाज की हैं। मग़ज़ियात इसमें इस्तेमाल किया गया है, स्पर्म की क्वालिटी अगर कम है, पतलापन है, उसकी वजह से अगर जो जिरयान की कैफ़ियत पैदा हो रही है, चिपचिपे पानी आने की कैफ़ियत पैदा हो रही है, तो स्पर्म की क्वालिटी को भी वो इम्प्रूव करेगा। 1 टैबलेट ओडी, 1 गोली रात में सोते वक़्त इसकी डोज़ है। कई मर्तबा हम इसके साथ में ख़मीरा खशख़ाश का इस्तेमाल भी करते हैं क्योंकि ख़मीरा खशख़ाश भी सर्द मिज़ाज का होता है, सर्द-खुश्क मिज़ाज का होता है। कई मर्तबा ख़मीरा नुकरा का भी इसके साथ में इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ में और भी दवाओं का इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं एज़ पर कैफ़ियत मरीज़ की ज़रूरत क्या है। माजून आरद खुरमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माजून ये लबूब कबीर का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है बाज़ मर्तबा। और भी बहुत सारे माजूनात हैं, माजून ब्राह्मी का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्पंद सोख्तनी का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। लबूब बारिद का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, लबूब आज़म का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल मुकव्वी व इम्साक जो टैबलेट है, सिंगल टैबलेट 1 गोली रात में सोते वक़्त अगर 2 टाइम करेंगे तो उससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा नींद, गुनूदगी या सुस्ती वाली कैफ़ियत पैदा होने की का चांस रहता है। जो बहुत ज़्यादा बलगमी मिज़ाज का मरीज़ है, उसको 1 दिन छोड़कर 1 गोली भी बाज़ मर्तबा हम खिलाते हैं। साथ में माजून आरद खुरमा चलने दें, पुर्स कुश्ता कलई चलने दें, ख़मीरा खशख़ाश,
ख़मीरा नुकरा, इन दोनों में से एक चलेगा। तो ये जरियान को 100% क्योर करेगा। अगर मरीज़ की कैफ़ियतें दवा की कैफ़ियत से मैच हो जाए उम, और बीमारी की कैफ़ियत, मरीज़ की कैफ़ियत और दवा की कैफ़ियत, दोनों, ये तीनों एक-दूसरे से कोरिलेटेड हैं। इनमें कहीं न कहीं कोरिलेशन हमें बनाना पड़ता है, मरीज़ की काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, मरीज़ को दवा लिखने के वक़्त पर उसको क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से हमें उसका दवाओं का तयन करना पड़ता है। तो उसमें ये सब चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ मर्तबा हम अ, हब्बे नज़ला एक टैबलेट आती है जिसके अंदर अफ़्यून है, जरियान की दवा में हब्बे नज़ला का भी हम इस्तेमाल करवा देते हैं एज़ पर उसकी कंडीशन। मरीज़ कहता है कि हब्बे नज़ला आपने दे दी, जरियान का मरीज़ था, वो कहता है कि डॉक्टर पागल हो गया, डॉक्टर को कुछ पता नहीं है, इसने जरियान की कैफ़ियत में नज़ले की दवा दे दी। वो अब दवा के अंदर क्या चीज़ है, वो किस चीज़ में काम कर रही है, ये तो एक, यही तो एक हिकमत है, इसी चीज़ का नाम हिकमत है कि हमें किस मरीज़ को क्या दवा देनी है। सिर्फ़ नाम के ऊपर के हब्बे नज़ला उसका नाम है, रोकने का उसका काम है। हालाँकि उसने मिज़ाज को समझ कर के ये दवा दी है कि नज़ला के अंदर अफ़्यून है और वो सर्द-खुश्क मिज़ाज है और वो रोकने का काम करता है, बहते हुए चीज़ को रोकने का काम करता है। तो किसी भी बहती हुई चीज़ को रोकने में सर्द-खुश्क मिज़ाज की दवा दी जा सकती है। मसलन ल्यूकोरिया में भी ये दवा मुकव्विवा इम्साक दी जा सकती है, हब्बे नज़ला भी दी जा सकती है। तो ये एक हिकमत की चीज़ें हैं, ये हर कोई आम आदमी नहीं समझ पाता, इसको समझने के लिए बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमसे अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो कॉल पर कभी भी कॉन्टैक्ट ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेकर तब हमसे राब्ता करें। थैंक यू।